हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग में इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे देते हैं। और इसके लिए ये मैंने कोड लिख लिया है सी का। और इसमें मैं अब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसमें इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल्स ले लेते हैं ए, इंट बी, इंट सी। इसके बाद हम प्रिंट एफ कर लेते हैं। हमें ए के इनपुट चाहिए, हमको ए यूजर से ए का इनपुट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ये हमने यूजर से पूछा कि हमें इंटर करके ए की वैल्यू दो। फिर उसके लिए हम आगे यूज करते हैं स्कैन का, जो हमारा डाटा उससे लेती है यूजर से। यहाँ पे हम परसेंटेज डी, कॉमा, एन ए, ये लिखते हैं। ये मेरा ए का इनपुट बन गया। अब हमें इनपुट लेना है बी। तो उसके लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ बी। और यहाँ स्कैन एफ होगा, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, कॉमा, एन बी। ये हमारे दो इनपुट हो गए, ए का और बी का। जो एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ ये हमारा सही काम कर रहे हैं या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए, तो हम दे देते हैं एक वैल्यू 10। एंटर, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, तो इसकी वैल्यू हम देते हैं 20। तो ये हमारा सही काम कर रहा है। चलिए आगे हम कोड लिखते हैं। अब मान लो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना, ठीक। तो इसके लिए हम सीधा कोड लगाएं, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अब प्रिंट करा देना है। ये हो गया हमारा आउटपुट। ये जो अब लिख रहा हूँ मैं, ये आउटपुट हो गया। इस पे लिख देंगे परसेंटेज डी, कॉमा, सी। एक बार मैं रन करके बताता हूँ, उसके बाद रिटर्न करेंगे। तो ये मेरा रन हो रहा है। बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यू पूछा है, तो मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 40। 40 और बी की वैल्यू दे देता हूँ 20, इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारा सही काम कर रहा है। अब मैं आपको बताऊँ ये कैसे काम कर रहा है। पहले हमने तीन वेरिएबल लिए, इंट बराबर ए, इंट बी, इंट सी, ठीक। हमने यूजर से सबसे पहले पूछा कि हमें ए का वैल्यू, तो स्कैन एफ ने ए की वैल्यू स्टोर की अपने पास। फिर दोबारा पूछा मैंने कि बी की वैल्यू तो यूजर से, उसने बी की वैल्यू दी जो स्कैन एफ ने स्टोर कर ली। उसके बाद सी, हमने इनको लिया था इंटीजर, उसमें ए माइनस बी कैलकुलेट हुआ। और प्रिंट एफ होकर सी, सी की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। बेसिकली इतना ही हुआ इसमें। और एक बार मैं एक न्यू कोड ले लेता हूँ, उसमें आपके पास और सुना है। यहाँ मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डॉट के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँ, एक मिनट में कोड लिखूँ। आप भी साथ ही साथ कोड लिखें, जिससे आपको भी समझ में आएगा। जितनी बार आप कोड लिखोगे उतना आपको अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ हम चल ले लेते हैं एफ, इंट वाई, इंट जेड, ठीक। अब हम इनपुट लेंगे यूजर से यहाँ पर। तो हम अब जो हमने काम दो लाइन में किया वो हम एक लाइन में करेंगे अब। तो ये इंटीजर वाला जो है ये मैं 3 लाइन में लिखा, ये आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मैं लिख यहाँ लिया एक्स, कॉमा, वाई, कॉमा, जेड। ये एक लाइन में हो गया, जो हम पिछले कोड में यहाँ पे 3 लाइन में लिख रहे थे ये वाला। ये मात्र एक लाइन में हो गया, जो, ठीक। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जो पहले करता था। यहाँ पर हम
इनपुट लेने के लिए प्रिंट है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये देखो, यहाँ पर पिछले कोड में मैंने यहाँ पर दो जगह पूछी थी वैल्यू ऑफ ए अलग, वैल्यू ऑफ बी वाई, लेकिन मैंने इस बार एक ही लाइन में पूछी एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब इसके लिए कैन एफ में हमें क्या बदलाव करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वहां पर परसेंटेज डी एक बार लगाया था, यहाँ पर परसेंटेज डी दो बार लगाना है क्योंकि दो इनपुट एक ही लाइन में ले रहा है। ठीक, और यहाँ कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी। इसके बाद ये हमारा इनपुट हो गया, नहीं ए बी मान ले रहे हैं, सॉरी, एक्स और वाई। ठीक, अगर आपका कोई एरर होगा तो VS कोड ऑटोमेटिक आपका अलर्ट कर देगा। ठीक, अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसमें हम लिखेंगे बेसिकली जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, उसमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। इसमें लिया परसेंटेज डी और होगा जेड, और अब हम इसे रन करेंगे। रन करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल Alt 10, इससे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। एक्स एक्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5, और वाई की वैल्यू दे देता हूँ मैं 2। 5 into 2 10। सही काम कर रहा है, एक बार और रन करके देखता हूँ। एक मिनट, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ दे देता हूँ मैं 10, यहाँ दे देता हूँ 5। 10 into 5 50। मेरा ये कोड सही काम कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उसमें मैं शुरू से बेसिक से एडवांस तक की सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी कमी लग रही हो तो वो कमेंट करें हमें, जिससे मैं उसको सुधार सकूँ आगे से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक